मैं हूं आपके साथ वसीम सर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर अकेडमी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ की। किसकी बात करेंगे हम? कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है बेटा? हम 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं। ये एक आपका Q1 पॉइंट चार्ज है और ये आपका एक Q2 पॉइंट चार्ज है। ये आपका बेटा पॉजिटिव होगा और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया Q1 और इसको दे दिया हमने Q2। अब इन दो चार्जों के सेंटर से इस सेंटर तक, इस चार्ज के सेंटर तक, मतलब ये वाला जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो R होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो फोर्स होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, बेसिकली आप बच्चों को पता होता है कि अगर प्लस और प्लस होता है तो क्या होता है? रिपेल करेगा। और अगर माइनस माइनस होगा तो भी आपका क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अगर माइनस और प्लस होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। और अगर ये भी आपका पॉजिटिव है तो ये भी आपका इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो दोनों की कैसी होगी? ये कहेगा तू उधर जा और उससे कहेगा तू इधर आ। बात समझ आई? जैसे ये कहते हैं ना कि मैं भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो भी जैसे मैं आपसे कहूँ दीवार में फोर्स लगाओ, तो जब आप दीवार में फोर्स लगाओगे, जितना फोर्स लगाओगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में दीवार आप पे फोर्स लगाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूं तो और Q2 की, ठीक है, अगर मैं बात करूं R, तो इन दोनों के जो सेपरेट कर रहा है Q1 और Q2 को, तो वो R कर रहा है। तो R आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। अगर मैं बात करूं, इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2, और इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिख लें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर K, इसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। Q1 Q2, अब यहाँ पर देखिए मैं इसको मॉड में लिख रहा हूँ। मॉड में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चार्ज लें या नेगेटिव चार्ज लें, तो मॉड में कोई भी वैल्यू दें, पॉजिटिव दें तो पॉजिटिव ही रहेगी और नेगेटिव देंगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो मॉड का मतलब ये हो गया, आप चाहे नेगेटिव वैल्यू दें पॉजिटिव वैल्यू दें तो वो बाहर फाइनली कौन सी निकल के आएगी? पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे R स्क्वायर। तो फाइनली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है, तो वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है इन दो चार्जों के बीच? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इतनी बात बेटा समझ में आई। अब हम बात करेंगे K। तो बेटा K क्या होता है? वेयर K is proportionality कांस्टेंट। ठीक है, ये कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे K के SI यूनिट की, तो K की SI यूनिट क्या होगी? देखो फोर्स का फॉर्मूला था F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको K की SI यूनिट चाहिए, तो K को रोको तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर = और जो मल्टीप्लाई है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा और फाइनली बचेगा आपका K। तो यहाँ पर देखो फोर्स की होगी न्यूटन, ठीक है, और R मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की होगी मीटर, 2 है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और Q1 Q2, तो इसका हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर = K। तो K की SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ K इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ में आ गई? अगर इतनी बात बेटा समझ में आई हो तो मैं आगे का बताऊं। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई हो बेटा तो आगे देखते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो K की वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो K की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है K की, वो होती है आपकी 9 × 10⁹ और इसकी SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका फ्री स्पेस के लिए यूज होगी, फ्री स्पेस, और आपका एयर में भी यूज
होगा और वैक्यूम में भी, ठीक है। वैक्यूम तीनों में आपकी जो के की वैल्यू होगी वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर इस पे एक एग्जांपल दिखाते हैं, फिर आपको और मजा आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे लेट कर लेते हैं। लेट के Q1 Q2 दोनों की वैल्यू होगी 1 कूलम, ठीक है। और जो रेडियस जो R होगा वो भी आपका होगा 1, इसको दे देते हैं 1 मीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फाइनली K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ इंटू 1 × 1, फाइनली कितना हो जाएगा? 1 का फोर्स कितना आ जाएगा बेटा? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये तो आपको बेटा एक छोटा सा हमने एग्जांपल बता दिया। अब हम इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज फोर्स between two small charged spheres having charge 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁷ प्लेस होगा आपका 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस, मतलब दो आपके स्मॉल चार्जेस हैं स्फीयर के। एक ये आपका Q1 मान लेता हूं और ये आपका Q2 मान। हैविंग चार्जेस कितना है? 2 × तो पहला उन्होंने दिया है आपको 2 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। एंड सेकंड इज 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो वो कितने सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर में है इसने बता दिया है, एयर। तो यहाँ पे K की वैल्यू भी आपको बता दी है उसने, कहाँ में बेटा? एयर में। तो ये जो डिस्टेंस है प्लेस्ड है कितने में? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर। बात बेटा समझ में आई? जो अभी हमने आपको बताया था वही है सेम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसका गिवन डेटा निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले Q1 दिया है उन्होंने 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 हमें दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अगर हम बात करें R की, तो उन्होंने दोनों चार्जेस हैं सेपरेटेड R डिस्टेंस। तो R दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बना लेंगे। कितना? 30 × 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हमें R की मिली 30 × 10⁻²। अब हमें क्या दिया है? उन्होंने कहा है कि अपार्ट इन एयर। क्वेश्चन क्या है? अपार्ट इन एयर। तो K की वैल्यू आपको लगानी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया है। इतनी बात बेटा समझ में आई? ये बताओ। अच्छा ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो K की वैल्यू आपके पास है, ठीक है। K की वैल्यू लगा दो 9 × 10⁹ अब उसके बाद है आपका Q1। तो Q1 की वैल्यू है आपके पास 2 × 10⁻⁷। इसके बाद आपके पास Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷। डिवाइड में आपको R की वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 30 × 10⁻⁻² और इसका स्क्वायर। इतनी बात बेटा समझ में आई? बस कुछ नहीं, हमने क्वेश्चन से गिवन डेटा निकाला और फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो फाइनली हम F इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा? 9 और 2 3 जा 6, तो 9 ×
2 3 जा 6 और इंटू 10 टू दी पावर 9, ये पॉजिटिव पावर एक बार लिख ली, और 7 और 7 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 14, इसको एक बार लिख लो 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर लगाया तो उसको मैंने 2 बार लिख दिया। समझ आया बेटा? ठीक है। अब यहां पर देखो 1 और 1 2, तो फाइनली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 9 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 डिविजिबल बाई। अब यहाँ पर आपको देखना है ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4, तो मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। अब ये जो 10 टू दी पावर 2 आया बेटा, वो कहाँ से आया है? वो आपका 10 टू दी पावर पॉजिटिव 2 इसलिए आया क्योंकि 1 0 30 का ये और 1 0 30 का ये, इसीलिए मैंने इनको पावर में लिख के, और पावर से पावर काटना इजी हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 3 और इंटू में 3 और आएगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9, तो इससे तो 9 खत्म, और इस 2 से इसकी 2 पावर खत्म। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव 2 कम होगी। अब मैं इसको ऊपर रखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो फाइनली 6 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 40 माइनस का, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 2, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। तो f इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू दी पावर 11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14। अब इसको कैलकुलेट करा लो बेटा, कितना आएगा? तो फाइनली f की जो वैल्यू आएगी बेटा 11, 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन। ये बेटा आपका आंसर है। ये देख लो क्वेश्चन को बेटा, अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।